प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डलक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहलगांव के बाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट राजनीति में हुआ है, भारत की राजनीति की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मेरे दो फेवरेट वो ऑपोजिशन के लोग निकल के आए हैं जो मुझे जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। और आई एम श्योर आपको भी उन्होंने कहीं ना कहीं टच जरूर किया होगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी लाइन से उठ करके, पार्टी से आगे आ करके उन्होंने देश के लिए बात की है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के लिए बात किया, इररिस्पेक्टिव कि वो नरेंद्र मोदी। और ऐसे ही मैं अगर बात करती हूँ तो वॉशिंगटन में शशि थरूर गए थे और शशि थरूर से वहां पे 3 सवाल पूछे गए थे। और 3 सवाल पे मैं एक एक करके आऊंगी, और उन तीनों का जवाब शशि थरूर ने जिस तरीके से दिया था वो शानदार था, वो बहुत ही जबरदस्त था। उनका उन्होंने जवाब डोनाल्ड ट्रंप को भी दे दिया। उन्होंने अपने जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको दे दिया। राहुल गांधी के जो पोस्टर बॉय आजकल बने जिस देश के, पाकिस्तान, उनको भी जवाब दे दिया। उन्होंने बहुत ही मजेदार एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता करने के लिए जो इतना ज्यादा ललायत हो रहा है, इतना ज्यादा जो है पागल हो रहा है, और हर तरफ से वो कई मुद्दे भी सामने रखता चला जा रहा है भारत को कि आप ठीक है, किसी भी तरीके से आप बात करो। फिर ठीक वैसे ही लगता है जैसे कोई बहुत उद्दंड पड़ोसी होते हैं ना, बदतमीज पड़ोसी, वो अपने पड़ोस के बच्चों के ऊपर जो अपने जो काट खाने वाला कुत्ता, कटखन्ना कुत्ता, उनको छोड़ देता है। और जब वो जाकर के बच्चों को घायल कर देता है, तो उसके बाद कुत्तों का जो वो उद्दंड मालिक है, जो ना उद्दंड पड़ोसी है, तो आकर कहते हैं कि आइए आकर के बैठ के बातचीत कर लेते हैं, सुलटा देते हैं, मैटर को यहीं पे खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत तब तक बातचीत नहीं करेगा, किसी भी मुद्दे पर नहीं करेगा, जब तक वो अपने पाले हुए आतंकवादियों का सफाया नहीं कर देता, नंबर वन, आतंकवादियों के कैंपों का सफाया नहीं कर देता है, नंबर टू, या उनको भारत को हैंड ओवर नहीं कर देता है, नंबर थ्री। पीरियड, खत्म। जो वो आतंकवादी जो मुंबई अटैक से लेकर के पार्लियामेंट की अटैक तक, जम्मू कश्मीर विधानसभा से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में जो अटैक करने के लिए वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, जो जिम्मेदार है, और भारत में जो वांटेड है, भारत में जो वांछित है। दूसरा जवाब, दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया था, जो दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई बार कह चुके हैं कि उनकी मीडिएशन की वजह से ही सीज फायर हुआ था, उनकी मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं ट्रंप साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। और जहां तक बात मीडिएशन की है, जहां तक प्रश्न जो है मीडिएशन का है, तो भारत ने तो किसी को मध्यस्थ नहीं बनाया, किसी को मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए नामित नहीं किया था कि आप आइए और हमारी तरफ से आप जो है मीडिएट करिए, मध्यस्थता करिए और ये जंग रुकवा दीजिए। हमने जंग रुकवाने के लिए किसी को भी नहीं कहा था। उनका कहना था कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो इस्लामाबाद फोन करते हैं और उसके बाद में फिर नई दिल्ली फोन करते हैं या करवाते हैं फोन किसी भी तरीके से, और या फिर इस्लामाबाद में भी अपना फोन करवाते हैं, तो इसे मध्यस्थता कैसे कहा जा सकता है, इसे मीडिएशन कैसे कहा जा सकता है। इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ट्रंप को भी वो सीधा जवाब दे दिया, और कांग्रेस के नेता को भी जवाब दे दिया। और कांग्रेस के जो नेता कौन है, प्रतिपक्ष एलओपी जो है राहुल गांधी, उनको भी जवाब जो थमा दिया। और बल्कि उन्होंने जो राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था ना, उसमें एक तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत बदतमीजी की है वहां पे जाकर। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा था कि वॉशिंगटन से फोन आया, डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल आया, और नरेंद्र क्या कर रहे हो, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। इतने निचले शब्दों का उन्होंने राहुल गांधी ने जो बोला है, और वहां पे सिर्फ किस लिए बोला, मीडिया में हेडलाइन बनने के लिए। या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसी दिन उन्होंने ये जो जिस दिन बयान दिया था, उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी को एक मामले में फटकार लगी, कस के उड़ाया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। मामला क्या था, उन्होंने कहा था, कहा था कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों को चीन के सैनिकों ने पीट दिया है, पिटाई की है, ये बयान दिया था। और इस पर एक याचिका जो है दाखिल कर दी गई थी राहुल गांधी के खिलाफ कि इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है, और निचली अदालत में उनको समन भेजा था। अब निचली अदालत में राहुल गांधी जा नहीं सकते, पेश हो नहीं सकते हैं, तो उन्होंने उस समन के खिलाफ जो इलाहाबाद, थोड़ा सा और ऊपर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न केवल राहुल गांधी को
ये जो याचिका थी ना, वो जो पिटीशन थी, उसको जो है सिरे से खारिज कर दिया। बल्कि उनको फटकार भी लगाई है जम करके, और इस बोला कि इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो भारतीय सेना के बारे में नहीं की जानी चाहिए। यानी अब उनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, निचली कोर्ट उनको वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन ये खबर जो है ना बहुत ज्यादा मीडिया में आने लगी थी, तो राहुल गांधी को शायद लगा कि जो है अब हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो उन्होंने टिप्पणी किया था सेना के खिलाफ, जब हाई कोर्ट से उनको फटकार पड़ी है, उनको ये शायद ढकने के लिए, इसको ढाकने के लिए कि उनकी बहुत ज्यादा जो भद ना पिट जाए, उसके लिए उन्होंने एक नया सुतली बम की तरह ना करके वो छोड़ दिया था कि ट्रंप ने वहां से फोन किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर। तो ये जो है ना, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने उसके बाद सीज फायर कर दिया, युद्ध को रोक दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप का फोन। कांग्रेस ने शुरू से यही एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी कि जैसे अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और अचानक से उन्होंने जो है युद्ध को रोक दिया, अचानक से। तो शशि थरूर ने जब ये बात कह दी कि हमने, यानी भारत ने किसी को मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए नामित किया ही नहीं, अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी को फोन करने और सीज फायर करने के लिए, कहने के लिए, या प्रेशराइज करने वाले होते कौन है? या उसके लिए कोई प्रयास किया गया है? ये अपने आप में ना एक मिथ्या सा हो जाता है। यानी राहुल गांधी के दावे के में कोई दम नहीं। और शशि थरूर ने बहुत जबरदस्त उनको जवाब तरीके से, एक तरीके से दिया जिसमें कि कालख पोत दी है राहुल गांधी के चेहरे पर। आप जितने सक्रिय हैं, आपने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष जो है रखा है, जिन जिन देशों में शशि थरूर गए हैं, अमेरिका समेत, वो पनामा, ब्राजील और भी कई दूसरी जगहों पे गए हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस ना बहुत ज्यादा अपसेट है, असहज है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा एकदम ना खोल करके रख दिया है, बिल्कुल सामने से आकर के खड़े हो गए हैं। और ये वो कारण, सारे वो कारण बताए, हर देश में जाकर के कारण बताए जिनके चलते ऑपरेशन सिंदूर को करना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना पड़ा। तो शशि थरूर का ये कहना था कि उनसे पूछा गया कि आपके कांग्रेसी मित्र जो है, कांग्रेस में जो रहते हैं, वो आप ही की जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के प्रति पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल है, संलिप्त है। तो शशि थरूर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश हित के काम को पार्टी विरोधी गतिविधियां बता रही हैं, तो फिर अपने आप से उनको कुछ गंभीर सवाल पूछने चाहिए, उनको पूछना चाहिए, अपनी सोच के बारे में जरा सा उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए। और ये जवाब केवल शशि थरूर ने नहीं दिया है। ये जवाब जो है शशि थरूर के अलावा जो है सलमान खुर्शीद, जो उनके साथ के हैं, जो कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि देशभक्ति क्या इतनी महंगी होती है, देशभक्ति क्या इतनी महंगी होती है, या लोगों को इतना असहज कर देती है कि वो पार्टी के प्रति हमारी वफादारी और समर्पण और सेवाओं पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, खड़ा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा पवन खेड़ा के बारे में, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, दो लोग कांग्रेस में बिल्कुल मोल की तरह है, दीमक की तरह है। उन्होंने कहा था कि पार्टी में होने और पार्टी का होने में फर्क होता है। और ये शशि थरूर के बारे में उन्होंने कहा था, सलमान खुर्शीद के बारे में भी कुछ ना कुछ जो टिप्पणियां चलती चली आ रही है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला था। और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना जो हमें भारत सरकार ने सौंपा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नरेंद्र मोदी, जो काम भारत सरकार ने सौंपा है, हमने उसे पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर, जहां जहां डेलीगेशन गए हैं, सभी डेलीगेशंस ने जाकर के भारत का पक्ष रखा है, भारत की बात रखी है। और ये जो 26 हत्याएं कर दी गई थी धर्म के आधार, धर्म के आधार पर, उसको लेकर हमने पूरी दुनिया में ये बताया है, जाकर जागृत किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, क्यों उसको फोर्स किया गया था ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए। और जो हाल हुआ है पाकिस्तान को सबके सामने। इसी तरीके से यही सवाल मनीष तिवारी से भी पूछा गया था। और मनीष तिवारी ने, जो कांग्रेस के जो 3-4 सदस्य में से एक है, उनसे पूछे गए, जो उनसे भी सवाल पूछा गया था, क्योंकि वो भी दुनिया भर में घूम घूम कर भारत का पक्ष रख रहे हैं, बहुत मजबूती से रख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली रख रहे हैं।
पाकिस्तान को चेता भी रहे थे, जैसे शशि थरूर ने चेताया, जैसे शशि थरूर ने उनको बता दिया था, एक और गलती अगर उन्होंने की दोबारा, इस बार उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब की बार क्या किया गया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिनमें से 3 हेडक्वार्टर थे, जैश के लश्कर के और हिजबुल के। इसके अलावा 10-11 एयरबेस को जो है वो तबाह कर दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था, डस्ट एंड डिस्ट्रॉयड एंड डस्टेड कर दिया गया। जो वायु रक्षा प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया था, ड्रोन्स को, राडार को ध्वस्त कर दिया गया था, और जहां उनके परमाणु जो न्यूक्स के अस्त्र, जो आलू बैगन टमाटर रखे गए थे ना, वहां भी हिट किया गया। अगली बार इससे भी बड़ी कार्रवाई भारत करेगा अगर उन्होंने भारत का जो शर्त नहीं मानी। शशि थरूर ने यह भी कहा और सलमान खुर्शीद ने भी यही कहा, उनका भी यही तेवर। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि टेरर के खिलाफ पूरे देश को, कि उस टेरर की जंग में पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए। और सलमान खुर्शीद, थुरूर से जो बयानवीर लोग हैं, उनसे जैसे बयानवीर लोग हैं, जैसे उनकी पार्टी के राहुल गांधी और दूसरे वो लोग हैं, जयराम रमेश वगैरह हैं, उनसे सीखें कि भारतीय होने के नाते पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष कितनी मजबूती के साथ रखने में कितना गर्व महसूस होता है, और कितनी मजबूती से रख रहे हैं। क्या ऐसे अवसर पर भी, ऐसे टाइम पर भी राजनीति की जानी चाहिए? और केवल कांग्रेस के 3-4 सदस्यों की बात अगर हम बोलते हैं, उनको भी हम छोड़ दें, असदुद्दीन ओवैसी, कमाल, उन्होंने जो है बहरीन में कॉन्फ्रेंस करते हुए बुद्धिजीवियों के सामने उन्होंने जो थे उनको क्या कहा था, उन्होंने कहा था जोकर, पाकिस्तान के जो जोकर के प्रधानमंत्री और आर्मी प्रमुख हैं, उनके बारे में कहा कि, उनके बारे में कहा कि जो जोकर ठीक से नकल भी नहीं कर पाते, इनको नकल करना भी ठीक से नहीं आता। और ये तस्वीर उन्होंने भारत के खिलाफ जो तथाकथित विजय की जो दिखाई है ना, वो ऐसी तस्वीर भेंट कर दी 2019 में चाइना का कोई जो है ना युद्धाभ्यास हो रहा था, उसकी तस्वीर को जो है एआई के जमाने में ला करके सामने दिखा दिया तो, और कहा था कि ये हमने किया है, और ये नकल भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ये युद्ध क्या जीतेंगे और ये क्या जवाब देंगे? तो असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहे, बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बातें रखी। और एक बात और, इस डेलीगेशन में लगभग हर डेलीगेशन में एक या दो मुस्लिम चेहरे थे, और महिलाओं को भी रखा गया, महिला सांसदों को भी भेजा गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था वो महिलाओं के सिंदूर को लेकर के हुआ था, सिंदूर उजाड़ा गया। और ये उसी को, और ये एक और मैसेज जो है ना शुरू से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, कर्नल सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को सामने रखकर, डे वन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आर्मी के डिफेंस की, उसमें उनको शामिल किया गया और ये दिखाया था कि बदला हुआ भारत है, इसकी थिंकिंग, इसका थॉट प्रोसेस अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा हो गया है, उससे भी आगे बढ़ गया है। और ये काम तो आज तक कभी अमेरिका भी नहीं कर पाया था, ट्रंप का अमेरिका भी नहीं कर पाया था कि उसने कभी अपने जो महिला अफसरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा हो। लेकिन भारत ने ये किया, और सिर्फ मैसेज देने के लिए पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी, इंक्लूडिंग पूरी दुनिया में अमेरिका को भी। खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा कि दुनिया में कौन आतंकवाद का विरोध नहीं करता है, कौन आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा। जिन देशों में हम गए सब ने आतंकवाद का विरोध किया है, सब अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, और उन पर भी कभी ना कभी आतंकवाद का साया जो है वो पड़ा ही है, असर पड़ा है। और उन्होंने खासतौर से जो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका एक लेटर था, उस लेटर का जिक्र किया, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर भेजा, तो उन्होंने कहा था, इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग लेटर आज तक किसी भी देश की तरफ से नहीं आया है। और सुप्रिया सुले, शरद पवार की जो बेटी है, जो मतलब एक बहुत प्रोमिनेंट फेस है, उन्होंने कहा कि जिन 4 देशों में वो गए, सबने कहा कि और मजबूती के साथ हम भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि हर कोई इस समय आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद के मामले में तो मानसून सत्र में भी अभी टाइम है, 1.5 महीना है, करीब 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक जो है खत्म होगा। ये लोग मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, जो हिंदुस्तान में है, मांग कर रहे हैं, ताकि रायता बिखेर सके, रायता फैला सके, फिर से हमारी जनता का जो पैसा है वो वेस्ट कर सके, सवालों की झड़ी लगा सके सरकार के ऊपर, और मोदी सरकार को जो कीर्ति मिली, उसको जो सराहना मिली, तो किस तरीके से जो गंदा कर सके।
दुनिया भर में जो डेलीगेशन भेजा है भारत का जो गया है और भारत का जो मजबूत पक्ष रखा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से उसका मास्क उतार दिया, उसको बेनकाब कर दिया है, जो उसका काम किया है उसमें से किसी तरीके से सेंध लगा सके। और ये देखिए पाकिस्तान मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो सरकार है, पाकिस्तान की मीडिया, इनके बयानों को अगर आप देखिए ना, तो कैसे वो राहुल गांधी का जो बयान होता है उसको ढाल बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। जो राहुल गांधी ने भोपाल में कहा नरेंद्र सरेंडर, उनके रक्षा मंत्री जो हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर, वो स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि मैंने दुनिया के किसी भी देश के लीडर को किसी भी लीडर की ऐसी मिट्टी पलीत होते हुए नहीं देखी जैसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहा। किसने किया? राहुल गांधी ने किया, बेपेंदी का लोटा। और वहां के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर यानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। ये पिक्चर बनाई जा रही है। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं कि ये रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री रहते हुए इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को, जब हमने इनके सारे एयरबेस उखाड़ करके रख दिए थे, उधेड़ करके रख दिए, फाड़ करके रख दिए थे, तो इन्हीं के डीजीएमओ ने आकर हमारे डीजीएमओ से फोन पर बात की और गिड़गिड़ाया था घुटनों पर आकर के, भैया सीज फायर कर लो, हम खत्म हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि आप सीज फायर कर लो, इस युद्ध को जो है समाप्त करो। और ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जो कोई बयान अगर दे रहे हैं, तो वहां के रक्षा मंत्री और वहां के जो रक्षा मंत्री उसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो उसको असेंबली में, संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमने भारत के 5 या 6 विमान गिरा दिए थे, जो राहुल गांधी पूछते रहते थे, जिसमें से 3 या 4 राफेल हैं। तो लोगों ने फिर पूछा कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली? तो बोलो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे चल रहा है, और सोशल मीडिया पे कांग्रेस चला रही है। कितने गैर जिम्मेदाराना लोग हैं ये लोग, और किस तरीके का नैरेटिव ये बनाने की कोशिश करते हैं। और वही काम हमारे यहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो कर रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो कर रही है, मेन कांग्रेस कर रही है। और ये अभी जो मानसून सत्र जो है शुरू होने वाला है ना, मानसून सेशन शुरू होने में तो 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में आप देखिए कि भारत की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली, बहुत कुछ होता रहेगा, बहुत कुछ होता हुआ आप देखते रहे। भारतीय राजनीति में कुछ ज्यादा हो या ना हो, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने वो दिखा दिया है जो पिछले 2 दिन में, जब से भोपाल में राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना जो बयान आया है, उसके बाद उधेड़ना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी को उधेड़ना शुरू कर दिया, कांग्रेस को उधेड़ना शुरू कर दिया सरकारी पक्ष ने। और ये बताना शुरू कर दिया कि नेहरू काल से, जवाहरलाल नेहरू के काल से लेकर के मनमोहन सिंह तक जितनी इनकी सरकारें रही हैं, कब कब कैसी कैसी घटनाओं के बाद किन किसके सामने सरेंडर किया गया है। राहुल गांधी ने बहुत जगह गलत जगह हाथ डाल दिया। और तिब्बत हो, चाहे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को भेंट चढ़ाना हो, या पाकिस्तान के पास छोड़ देना हो, 54 युद्ध बंदियों को वहां छोड़ देना हो, बहुत सारे ऐसे वो सब गिनाने शुरू कर दिए हैं, वो सारे इंस्टेंसेस गिनाने शुरू कर दिए कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, बाद में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सबके समय पर क्या क्या हुआ। इस सत्र में जो है ना, कुछ दिन तो हंगामा करेंगे ये लोग, वो एक्सपेक्टेड है, उनको पता है। लेकिन इनको जो सरकार पे बैकफुट पर डालने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, इसका इनको पछताना पड़ेगा। हमने ये मुद्दा क्यों उठाया, और सोचना पड़ेगा कि हमने मुद्दा क्यों उठाया और हमसे गलती कैसे हो गई। लेकिन बीच में 1.5 महीने के भीतर जो मुझे लगता है ना कि कांग्रेस में बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो डेलीगेशन का हिस्सा बन के जो लोग गए हैं ना, जो वापस आएंगे, जो वापस आ रहे, चाहे वो शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, अमर सिंह हो, ये सब बहुत तीखे तेवरों के साथ में वापस लौट रहे हैं। और मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन में जो जिन लोगों को नामित किया था, जिन सांसदों को नामित किया था, उनके जरिए भी एक बहुत बड़ा जो उन्होंने काम किया है। उनको भी एक तरीके से अस्त्र के रूप में, जिसको कहते हैं ना, यूज किया है। और उन्होंने आने वाले दिनों में ना बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीजें जो होने वाली,
देखने में मज़ा आएगा और राहुल गांधी के साथ में अब क्या होगा राहुल गांधी ही जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत गलत जगह पूंछ पर पैर रख दिया है और अब उनको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार उनको अब रहना पड़ेगा कि अब उनकी और उनकी पार्टी की जो यहाँ पे रह करके जो बकवास कर रहे हैं उसकी अब धज्जियां उड़ाई जाएंगी और उनकी मिट्टी पलीत होने का टाइम आ गया। एलओपी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए मिसयूज किया जाए तो धज्जियां तो उड़ेंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो आने वाला सत्र है मानसून सेशन है वो कैसा गुजरने वाला है, हमारा कितना पैसा वेस्ट होने वाला है पार्लियामेंट। और ये भी मुझे बताइएगा कि जो डेलीगेशन बाहर गया था वो लौट करके आ करके राहुल गांधी एंड उनकी जो गैंग है उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाएगा क्योंकि राहुल गांधी से मैं अकेले थल अलग पड़ गए, कोई भी इंडियन अलायंस का पार्टनर भी नहीं खड़ा है उनकी इस बकवास में क्योंकि इस समय हर पार्टी देशभक्ति के रंग में रंगी हुई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।